नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए बुलेटिन की हम शुरुआत करें। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, उसकी ओर रुख करते हैं। बीजापुर से खबर है, जहां नक्सलियों ने अगवा जवान की फोटो जारी की है। नक्सलियों के कब्जे में आपको बता दें रामकारेश्वर सिंह है, और बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई उसके बाद जवान उनके कब्जे में हैं। सीआरपीएफ कमांडो हैं राकेश्वर सिंह। नक्सलियों ने अब एक्सक्लूसिव फोटो जारी की है कि देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब सीएम भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि जवान को सकुशल वापस लाएंगे, लेकिन न्यूज स्टेट पर आप ये महा कवरेज देख रहे हैं। जवान के परिवार की क्या हालत है ये तो शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने इससे पहले जरूर तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से वो छोटी बच्ची रो रही थी, और इसके साथ ही वो जो परिजन थे वो बस यही गुहार कर रहे हैं सरकार से कि सकुशल इनको वापस लाया जाए। अब ये नक्सलियों की ये देखिए करतूत कि उन्होंने जवान की ये फोटो जारी की, हालांकि ये दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे कब्जे में हैं, और इसके बाद अगर वो कुछ मांगे रखते हैं, अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो ही वो इनको रिहा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा नक्सलियों की तरफ से और क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। एक तरफ तो नक्सलियों ने जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादत हुई, अपनी कायराना करतूत करके हमारे जवानों की शहादत हुई, हमने कई जवानों को खोया, और उसके बाद जो ये नक्सली उनके कब्जे में है, अब इनकी फोटो जारी कर ये बता रहे हैं कि जो नक्सलियों की धमक उस इलाके में है, एक एहसास यहाँ पे जताने की कोशिश और सरकार को बतलाने की कोशिश की लगातार उनकी तरफ से जो मांगे रखी जा रही थी उनकी मांगों को माना जाए। निश्चित तौर पर अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि सरकार का अब ये विश्वास है, खासतौर से सीएम भूपेश बघेल ने परिजनों को ये विश्वास दिया है कि सकुशल इस जवान को वापस लाएंगे। राकेश्वर सिंह नाम है इनका, सीआरपीएफ कमांडो हैं। एक बात इस पे गौर करने की ये है कि इससे पहले भी जब नक्सलियों ने कई जवानों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसमें डीआईजी रैंक के कुछ अधिकारी थे। अब ये सीआरपीएफ कमांडो है, यानी कि नक्सली कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब बड़े अधिकारियों को अपने टारगेट पे ले रहे हैं। रंजन मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। रंजन, नक्सलियों के कब्जे में जो कमांडो है उसकी फोटो जारी कर नक्सली आखिर क्या बतलाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं? जी, आपको ये बताऊंगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही नक्सलियों ने जो कोबरा के जो जवान है राकेश्वर सिंह, उनकी तस्वीर जो जारी की है, इसके पीछे नक्सलियों का एक तरह से मकसद है, एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक नीति वो अपनाते हैं कि बताना चाहते जवानों को, एक सिंपैथी गेन करना चाहते कि हम हमारी दुश्मनी जवानों से नहीं। ये उन्होंने 2 दिन पहले जो कल भी उन्होंने पर्चा जारी किया था उसमें भी लिखा था हमारी दुश्मनी किसी तरह से जवानों से नहीं है। हम सरकार लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी है हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम इस तरह की वो अपने एक तरह से उनका ये प्रोपेगेंडा माना जा सकता है। जी, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है, कुछ ऐसी ठोस रणनीति अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने जो बीजापुर के एक पत्रकार गणेश मिश्रा को भी फोन करके जानकारी दी थी कि नक्सली जो लापता जवान है वो उनके कब्जे में और वो उन्हें छोड़ेंगे, बशर्ते उनकी कुछ शर्तें कि सरकार अपनी तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजे, वो उससे चर्चा करेंगे। और इस पे अभी हाल में पुलिस अधिकारियों की चर्चा भी चल रही है कि प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा उनसे बात करने के लिए, ये अभी तय नहीं हो पाया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। आदित्य भी मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, नक्सलियों ने ये जवान का यहाँ पे फोटो जारी किया है, एक तरफ उनका आखिर इसके पीछे का मकसद क्या होगा? यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश की गई है कि जवान उनके कब्जे में है, कई मांगे भी वो रख सकते हैं। क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, पहले नक्सली जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ा करते थे। अब आप समझिए इसको इस तरह से, मुंबई में अगर कोई फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो इस फिल्म को चाहता है अधिक से अधिक कंट्रोवर्सी में रहे, वो चाहता है कि अधिक से अधिक इसको पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी मिलेगी कैसे? इसी तरह से मिलेगी। अब वो नक्सली नहीं रहे कि जो जल, जंगल, जमीन की बात करें, जो आदिवासियों के हित की बात करें। जवान को अपहरण करना, उनकी फोटो जारी करना, मीडिया को बताना, ये कहीं ना कहीं ये इस पूरे प्रमोशन का एक हिस्सा है। अधिक से अधिक जगह पर, जम्मू में वहां पर हंगामा शुरू हो गया है, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार सक्रिय हो गई है, पत्रकार सक्रिय हो गए, देश और विदेश के पत्रकार सक्रिय हो गए हैं। ये नक्सलिज्म, जो 22 जवान जो शहीद हुए उस घटना के बाद आप इस घटना को लगातार कैसे बने रहने देना चाहेंगे? जवान को अपहरण करके ले जाइए, आप
अब अगले 22 दिन के लिए और एक बड़ी खबर आपके लिए तैयार है। मतलब नक्सली लगातार सबकी जुबान पे रहेंगे, यही तो वो चाहते हैं। इसके अलावा और कोई उनका मकसद नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं वो नक्सलिज्म का। मैंने पहले दिन से कहा है, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, उस जवान को कुछ नहीं होगा। वो जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। केवल और केवल ये सब प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है नक्सलियों की तरफ से कि उनके नक्सल कैडर को लोग जाने, समझे उनके नक्सल कैडर को कि आखिर वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। वो जवान को मारेंगे नहीं, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश कर देंगे कि वो नौकरी खुद छोड़ देगा। आप देख लीजिएगा, जिस दिन वो लौटेगा वो त्याग पत्र दे देगा और वापस फिर छत्तीसगढ़ लौटकर कभी नहीं आएगा। ये वो शर्तें होती है, बेसिक शर्तें जो नक्सलियों की तरफ से रखी जाती है। केवल एक फिल्म बनाई गई है, उसका प्रमोशन चल रहा है। फिल्म का अंत सुखद होगा, जैसे फिल्मों का होता है। वो जवान जाएगा जम्मू में अपने परिवार के साथ, लेकिन उसका परिवार जिंदगी भर नक्सलियों का माला जपेगा कि नक्सलियों ने उसे सुरक्षित छोड़ दिया। यही नक्सली चाहते हैं और इसी में वो कामयाब भी होते आए और आगे भी होते रहेंगे। फिलहाल दंतेवाड़ा से भी एक प्रतिनिधिमंडल निकला है। सोनी सोढ़ी जो लीडर रही हैं काफी समय, नक्सलियों के बीच में उनके खिलाफ आरोप भी लगे थे कि नक्सली समर्थक है वो। फिलहाल आम आदमी पार्टी में वो शामिल है, आम आदमी पार्टी की तरफ से उसने चुनाव भी लड़ा था। उसके साथ कुछ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी निकला है नक्सलियों से मिलने के लिए और उस जवान को छुड़ाने के लिए। सरकार की तरफ से मध्यस्थ कौन होंगे अभी ये तय नहीं किया गया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फिल्म चलते जाएगी, प्रमोशन होता जाएगा। नक्सली जो चाहते थे वो नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम का प्रमोशन कर दिया है। जो केवल घटना बस्तर तक सीमित थी, वो घटना जम्मू में पहुंच चुकी है। प्रदर्शन शुरू, और जम्मू में प्रदर्शन होने का मतलब आप समझते हैं, देश विदेश के हर जगह पर वो खबर छा जाएगी, हर मीडिया में छा जाएगी। यही नक्सलियों का मकसद था, जिस मकसद में वो कामयाब हो गए हैं। आपने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे बताया आदित्य, क्योंकि जिस हालातों में अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी जो हालात बने हुए हैं, और खासतौर से देखिए आदित्य, यहाँ पे परिवार काफी ज्यादा भावुक हो गया है और निश्चित तौर पर ये उनके लिए दुख की भी घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर भी यहाँ पे सता रहा होगा। जो वीडियो इससे पहले हमारे पास सामने आया उनके परिवारजनों का, वो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से तय होगा कि आखिर मध्यस्थ कौन होगा, लेकिन पीएम मोदी से भी अब अपील की गई है, क्या केंद्र भी इस पे पूरा हस्तक्षेप कर रहा है? देखिए, थोड़ा सा समझिए इस पूरे घटनाक्रम को। मैं बहुत देर से सोच रहा था और उस दिन भी मैंने सोचा, जम्मू के ही जवान को क्यों अपहरण किया गया? उसमें तो बस्तर के भी जवान थे, उसमें केरल के भी थे, उसमें असम के भी थे। क्या नक्सली तो जब चाहते, जब उनके हाथ में सब कुछ था, इतने सारे जवान थे, किसी को भी अपहरण करके ले जा सकते थे। वो उन्होंने जानबूझ के जम्मू के जवान को चुना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 चल रही, वैसे भी विरोध हो रहा है वहां पर। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। जम्मू में अगर हल्ला होना मतलब देश विदेश के हर जगह हल्ला होना, ये नक्सलियों का मकसद था, इसके पीछे का मोटिव था, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। बस्तर बटालियन का भी एक जवान था, जो 22 जवान शहीद हुए, उनके पूरे रडार पे थे। वो जिसको चाहे उसको उठाकर ले जा सकते थे, जो मेरे पास जानकारी है। नक्सलियों के इतनी ज्यादा तादाद थी वहां कर, हमारे जवान जो वापस आए, वो छोड़कर इसीलिए आए क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनको मालूम था यहां से बच जाना ही जान के लिए सलामती है, क्योंकि जो 22 जवान शहीद हुए उसमें से किसी को भी एक को लेके चले जाते नक्सली। लेकिन सोचिए, रणनीति, केवल जम्मू के जवान को चुना गया ताकि इस खबर की जो पूरी तरह से खबर की धौंस है वो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में गूंज हो और केंद्र सरकार इसमें तत्काल इन्वॉल्व हो। क्योंकि देखिए, जम्मू का मामला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तुरंत, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना मतलब साफ है, इस खबर को जितना वो पब्लिसिटी चाहते थे उससे ज्यादा उनको मिल चुकी है। ठीक है आदित्य, मैं लौटूंगी आपके पास।